तो आज हम देखते हैं सूरदास का भक्त वत्सलता से संबंधित एक पद। इस पद के माध्यम से सूरदास जी बताना चाहते हैं कि भगवान विष्णु कितने भक्त वत्सल हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वासुदेव की बड़ी बड़ाई, जो वासुदेव हैं उनकी बहुत बड़ाई है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। वासुदेव की बड़ी बड़ाई जो पंक्ति है, इस पंक्ति के माध्यम से सूरदास जी कहना चाह रहे हैं कि मैं वासुदेव की बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। वासुदेव मतलब श्री कृष्ण। मैं श्री कृष्ण की बहुत प्रशंसा कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े भक्त वत्सल हैं। क्या है? भक्त वत्सल, अपने भक्तों से प्रेम करने वाले हैं। कैसे? आगे की पंक्तियों में सूरदास जी दिखाते हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि जगत पिता जगदीश जगत गुरु, वो श्री कृष्ण जो जगत पिता हैं, जगदीश हैं, यानी कि ईश मतलब होता है स्वामी, ईश्वर, जगत के स्वामी हैं, जगत के गुरु हैं, निज भक्तनी की साध निठाई। इतना सब होते हुए वे अपने भक्तों की ढिठाई सहते हैं। यहाँ तो हाल ऐसा है कि छोटा सा पद पा लेने पर भी व्यक्ति सोचने लगता है कि मैं सबका स्वामी बन गया। लेकिन सब कुछ होते हुए सूरदास जी ये दिखाना चाह रहे हैं, भक्त वत्सलता दिखाना चाह रहे हैं श्री कृष्ण की, इस सब कुछ होते हुए भी जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं, जगदीश हैं, परम पिता हैं, लेकिन अपने भक्तों की ढिठाई सहते हैं। अगर भक्त कोई ढिठाई भी करे उसको भी सह जाते हैं। कैसे? उदाहरण दे रहे हैं। भृगु को चरण राखी पूर्व पर, एक कथा है भृगु से संबंधित। बहुत सारे ऋषियों ने मिलकर एक योजना बनाई कि देखते हैं कि जो तीन देवता हैं, मूल जो देवता हैं तीन, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें से सबसे अच्छा कौन है, सबसे बड़ा किसको माना जाए। तो इसके लिए भृगु ऋषि को, महर्षि भृगु को भेजा गया कि आप जाइए परीक्षा लीजिए और बताइए कि कौन सबसे अच्छा है। भृगु गए बिरंची के पास। बिरंची कहते हैं ब्रह्मा को। ब्रह्मा के पास गए तो उनको प्रणाम नहीं किया। महर्षि भृगु ने ब्रह्मा को प्रणाम नहीं किया। बस इतनी सी बात पर ब्रह्मा क्रोधित हो गए। इनको तो परीक्षा लेना था, तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब दूसरी जगह चलते हैं। इनको तो क्रोध आ गया इतनी सी बात पर कि मैंने इनको प्रणाम नहीं किया। फिर गए शिव के पास, लेकिन शिव सती से बात करने में इतने मगन थे, अपनी पत्नी सती से बात करने में इतने मगन थे कि उन्होंने भृगु पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर अंत में भृगु कहाँ गए? विष्णु के पास। विष्णु के पास गए। विष्णु उस समय विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मी जी की गोद में सर रखकर, नींद में थे। भृगु ने क्या किया कि उनके छाती पर पैर रख दिया। परीक्षा लेना चाह रहे थे, छाती पर पैर रख दिया। विष्णु की नींद खुली तो वो इस बात से विचलित होने की जगह पर क्या करने लगे? वचन सकल सुखदाई। बोले, हे भृगु, हे महर्षि भृगु, आपके पैर में चोट तो नहीं आ गई? आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जबकि भृगु ने क्या किया था? उनके सीने पर पैर रखा था। तो इस प्रकार महर्षि भृगु ने विष्णु को शिव और ब्रह्मा से श्रेष्ठतर बताया कि जो विष्णु है वो निज भक्तनी की सहज ढिठाई। अगर भक्त उनसे कोई ढिठाई भी कर बैठे, यहां तक कि उनके छाती पर पैर भी रख दे, तब भी वो उसके प्रति विनम्र ही रहते हैं, उससे बदले का भाव नहीं रखते। जबकि शिव और ब्रह्मा दोनों मारन को धाए, इसको भृगु को मारने के लिए दौड़े थे। थोड़ी सी गलती करने पर यह गति कहूं देव न पाए। कौन सी गति? ये जो आहत होकर भी
सुखदायी वचन बोले, ऐसा कोई देवता है नहीं, सिर्फ एक ही है, वो है विष्णु। अगली पंक्ति देखते हैं, बिनु बदले उपकार करता, बिना बदले में कुछ लिए उपकार करते हैं, कौन? विष्णु। स्वार्थ बिना करत मित्राई, अब स्वार्थ के बिना भी बिना स्वार्थ के मित्रता करते हैं। अब इसका उदाहरण, रावण अरि को अनुज विभीषण, रावण उनका अरि, अरि मतलब होता है दुश्मन। आप जानते ही हैं रावण दुश्मन था श्री राम का, शत्रु था। उसका अनुज विभीषण, उसका अनुज, उसका छोटा भाई, रावण का छोटा भाई भी जब मिलने आया, ताको मिले भरत की नहीं, तो उससे भरत की तरह मिले। जितना उत्साह से भरत से मिलते हैं, जितना उत्साह से, जितने उत्साह से अपने प्रिय भाई भरत से मिलते हैं, उतना ही उत्साह के साथ किससे मिले? विभीषण से, जो कि उनके दुश्मन का छोटा भाई था। इतना ही नहीं, बकी कपट करी मारन भाई, बकी। एक प्रसंग आता है श्री कृष्ण की कथा में कि बकी एक बहुत बड़ी पक्षी बनकर आई थी छोटे श्री कृष्ण को मारने के लिए। सो हरिजू वैकुंठ बढ़ाए, उन्होंने क्या किया? उसको नरक में नहीं भेजा, जबकि चाहते तो भेज सकते थे, उसको भी उन्होंने कहाँ भेजा? वैकुंठ, स्वर्ग में भेज दिया, मुक्ति दे दी। बिनु दिन है ही देत सूर प्रभु, सूर के जो प्रभु हैं यानी कि जो विष्णु है, वो बिना दिए ही, बिना लिए ही सब कुछ दे देते हैं। ऐसे हैं जदुनाथ गोसाई, जदुनाथ फिर से श्री कृष्ण। सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण ऐसे हैं जो बिना बदले में कुछ लिए ही सब कुछ दे देते हैं। तो ये रहा सूरदास जी का भक्ति वत्सलता से संबंधित पद, जिसमें सूरदास जी ने वासुदेव श्री कृष्ण जो कि विष्णु के अवतार हैं, उनकी प्रशंसा की है। अब देखते हैं इसमें विशेष क्या क्या है। तो यहां हम देख रहे हैं कि बड़ी बड़ाई, व वर्ण 2 बार आया है, तो यहां पर हो गया अनुप्रास। जगदीश जगत गुरु अनुप्रास, देखते हैं, पहले अनुप्रास ही खोज लेते हैं कहाँ कहाँ है। ऊपर बोले वचन अनुप्रास, सकल सुखदायी अनुप्रास, बिनु बदले अनुप्रास, कपट करी। तो अनुप्रास की भरमार है इसमें, अनुप्रास अलंकार के बहुत सारे इसमें उदाहरण हैं। अब देखते हैं भरत की नहीं, भरत की तरह विभीषण, विभीषण से भरत के समान मिलते हैं, तो विभीषण की तुलना भरत से की गई है, और ये है वाचक शब्द नहीं, तो यहां पर हो जाएगा उपमा अलंकार। उसके बाद इसमें एक ही और दिख रहा है, बिनु बदले, बिनु बदले उपकार करत है, स्वार्थ बिना करत मित्राही। बिनु दिन है ही देत सूर प्रभु, तो जहां किसी के अभाव में, किसी एक वस्तु के अभाव में, किसी दूसरी वस्तु में किसी प्रकार के अभाव का या उसके बिना भी सुंदरता का वर्णन किया जाए, तो वहां होता है विनोक्ति अलंकार। और यहाँ हम देख रहे हैं, बिनु दिन ही देत सूर प्रभु, बिनु बदले उपकार करत हैं, स्वार्थ बिना करत मित्राई, इन सब में विनोक्ति अलंकार है। फिर अंत्यानुप्रास है, ठिठाई, सुखदाई, पाई, मित्राई, नाई, पठाई, गुसाई, बड़ाई, ये सब में अनुप्रास अलंकार है। भक्ति रस है, रस की अगर चर्चा करें तो इस प्रकार ये पद बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा है। पद में गहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। तो ये रहा सूरदास जी का भक्त वत्सलता से संबंधित पद, जिसकी व्याख्या हमने की। आशा है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।